और ये एक द्वार भी है, थर्ड आई जो है वो एक द्वार है किसका, अवचेतन मन का। क्योंकि जब भी हम कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी संकल्प करते हैं, रिपीटेडली बार बार हम उसे बोलते हैं, वो सीधा हमारे अवचेतन मन में चली जाती है बात, और हम वैसे ही रिएक्ट करने लग जाते हैं अपने आप। कुछ दिन हम जैसे झूठ भी बोलते हैं कि मैं शांत हूँ, तो अगर बाहर हमारा मन कह रहा है कि मैं तो शांत नहीं हूँ, लेकिन हम झूठ भी कहते हैं कि आप एक बार बोलो, बार बार इसको बोलो, तो वो धीरे धीरे हमारी एक आदत बन जाती है, क्योंकि वो एक्सेप्ट कर ली गई है, चेतन मन ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। आज हम ये अब इसकी थर्ड आई चक्र की बात करते हैं, जो कि इंट्यूशन पावर और अवेयरनेस से रिलेटेड है। हमारी थर्ड आई चक्र हमारा ज्ञान का प्रतीक है, जो कि हमें ज्ञान से रोशनी की ओर ले जाता है, अंधकार से रोशनी की ओर ले जाता है। तभी हमारे जीवन में उजाला आता है, जब ज्ञान भर लाइट के रूप में आता है। जैसे एक लाइट हमारे जीवन में आई तो वो ज्ञान उजाला कर गई, यानी वो अज्ञानता से ज्ञान की ओर बढ़ गए हम। तो क्या होता है कि जैसे पहले हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी किया था कि कुछ ऐसी चीजें जो हमें बार बार हम रिपीट करते हैं, सोचते हैं, विजुअलाइज करते हैं, वो हो जाती है। तो चाहे हमें झूठ से ही वो करनी हो, लेकिन हमने 100% मान कर चलना है कि ये होगा काम, तो वो जरूर होता है। उसी तरह हमारे संकल्प भी हैं, जो हम बार बार संकल्प दोहराते रहते हैं, तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं, और सबकॉन्शियस माइंड उसे एक्सेप्ट कर लेता है उस बात को। जैसे एक फिल्टर होता है, चेतन मन में फिल्टर लगाया जाता है, तब वो छान के उसमें से जो सच्ची और सच्ची बात होता है उसे एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि उसको लॉजिक नहीं पता, हाँ और ना का डिफरेंस नहीं पता अब चेतन मन को। दूसरा इसका ये है कि जो ये है हमारा, इसका कलर है इंडिगो ब्लू, और शम इसका मंत्रा है, शम मंत्रा है इसका। के अंदर जो ऑर्गन आते हैं वो ब्रेन है, आई है, नर्वस सिस्टम है, हमारा सेंस ऑर्गन्स हैं इसमें सारे, आईज, नोज, ईयर, ये सारे सेंस ऑर्गन्स इसमें आएंगे हमारे। थर्ड आई अगर आपकी एक्टिवेट होती है, हम थर्ड आई तक पहुंच गए। सबने थर्ड आई के बारे में सुना हुआ है, और मैंने कल एक वीडियो भी डाली है शिव त्रिनेत्रा मेडिटेशन के ऊपर, जो कि थर्ड आई को एक्टिव करती है। 20 मिनट की मेडिटेशन का म्यूजिक डाला है पूरा। और इन सब चीज़ों से आपका स्पिरिचुअलिटी इतनी ज़्यादा डीप और इतने हाई लेवल पे आ जाएगी कि जो चीज़ें हम सीखते हैं, करते हैं, वो हमें अपने आप आनी शुरू हो जाएंगी, ईजी हो जाएगी हमें समझनी, और उन पे काम करना हमें बहुत आसान हो जाएगा। अब और बताओ क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। इंट्यूशन की जैसे मैंने बात की, अब इससे मिलती जुलती चीज़ें और क्या है। थर्ड आई एक्टिवेट होती है तो और क्या क्या होता है, मुझे बताओ। क्लियरिटी, मतलब देखने में भी, देखने की भी क्लियरिटी, कि हम जो भी देखेंगे अच्छा ही देखने का वो हो जाता है। सर इससे हमारी जो इनर पावर है, अंदर की जो हमारी पावर है वो स्ट्रांग हो जाती है। टेलीपैथी पावर हमारी स्ट्रांग होती है। हम एकदम से अनुमान, जैसे हम किसी को याद करते हैं, एकदम से अचानक से उनका फोन, इतनी हमारी जो फ्रीक्वेंसी होती है इतनी बढ़ जाती है कि हम किसी को याद करते हैं तो अचानक से वहां से रिप्लाई आ जाता है। स्टेबिलिटी बढ़ जाती है हमारी, टिकाव, जैसे हम टिक नहीं पाते जीवन में, तो वहां पर हमारी स्टेबिलिटी आ जाती है। और सर इसमें सेल्फ चेकिंग अपनी हम कर सकते हैं, हम एक हाई फ्रीक्वेंसी पर पहुंच जाते हैं। जैसे कि हमने अब सुबह मेडिटेशन में भी किया था कि जब हम बिल्कुल हाई फ्रीक्वेंसी पे पहुंच गए तो हम कुछ भी, कोई भी विश मांगते हैं उस टाइम पे वो पूरी होती है। ये अगर आप थर्ड आई के ऊपर काम करते हो, इंट्यूशन पे काम करते हो, तो आपका स्पिरिचुअलिटी में आना आपका जो है ना सफल हो जाएगा, अगर आप इसके ऊपर काम करते हो। और आपको कई चीज़ों का पहले पता होएगा। आप एक तरह से जैसे हीलर होते हैं, स्पिरिचुअल हीलर होते हैं, काउंसलर होते हैं, या लोगों को कुछ बताने वाले होते हैं, किसी की वाइब्रेशन लेके आप बता सकते हो कि तुम्हारे घर में क्या होने वाला है, या ऐसा तुम्हारे साथ क्या होगा, या ऐसा होने वाला है। पता लग जाता है कि कोई चीज़ ऐसी है जो मुझे समझ में आ रही है, होने वाली है। तो इन चीज़ों पे आप इसके ऊपर स्पेशल आप काम करो, इस चक्र के ऊपर स्पेशल काम करो जितना ज़्यादा हो सके, अगर आप लोग अपनी स्पिरिचुअलिटी में आगे आना चाहते हो। हाँ जी, हीलिंग भी कर सकते हैं। जब हम इस स्टेज पे हम पहुंच जाते हैं तो हम किसी की भी हीलिंग कर सकते हैं। हीलर, मैंने बोला ना कि हीलर बनने के लिए, हीलर बन जाते हैं। हाँ जी सर, हीलर बनने के लिए ये सबसे ज़्यादा, ये चक्र अगर एक्टिव हमारा होता है। अब ये एक्टिव कैसे होता है, क्या करने से एक्टिव होगा, आप लोग सोचो, बताओ, अपने अपने आंसर दो, क्या होता है। इसको ना त्राटक के द्वारा भी हम एक्टिवेट कर सकते हैं। त्राटक वो करने से, उससे ज्यादा हमारा फिर विजुअलाइजेशन में ध्यान लग जाता है। फिजिकल पे हमें क्या असर आता है जब अगर एक्टिवेट ना हो तो फिजिकली प्रॉब्लम जो आती है, एक तो एंजाइटी हो जाती है, घबराहट, बहुत जल्दी हम घबरा जाते हैं किसी भी सिचुएशन में, है ना। और दूसरा स्ट्रेस हो जाता है हमें ना, किसी भी चीज का हम स्ट्रेस लेके काम करते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है हमें। और इंसोमिनिया, नींद नहीं आती हमें। और दूसरा क्या है, भ्रम में रहते हैं, इल्यूजन सा रहता है, और डर रहता है किसी चीज का, हमेशा किसी डर में हम जीते हैं। और हम डिसीजन नहीं ले पाते अपने जीवन में, कोई भी एक गोल सेट नहीं कर पाते। डे ड्रीमिंग करते हैं
दिन के समय भी हम बस ड्रीम ही देखते हैं, उसको पूरा नहीं कर पाते हैं। इसका है IC, इसके लिए हम अपनी खुद एफर्मेशन बना सकते हैं। मंत्रा इसका क्या है, किसको याद है? बताया गया था मंत्रा क्या है, कौन बताएगा? कोई वैदिक मंत्र भी है कमल जी इसका आपके पास लिखा हुआ? हाँ जी, हाँ जी, वो बताओ। हाँ जी सर, गायत्री मंत्र है सर इसका ना। हम सुबह गायत्री मंत्र करते हैं अपनी क्लास में, सुबह वाली में, और ये सारी चीजें करते हैं, और हमारा पूरा फोकस ये होता है कि हम अपनी थर्ड आई एक्टिवेट सभी लोग करें। तो हमारी मेडिटेशन का 80% समझो या 90% चीजें इसी के ऊपर फोकस होती हैं। और बाद में गायत्री मंत्र भी इसलिए किया जाता है कि ये हमारा ग्लैंड है, जो ये चक्र है, ये एक्टिव हो, क्योंकि हम लोगों की जिंदगी में इस चक्र के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। बाकी चक्रा थोड़े से डाउन हो सकते हैं, लेकिन इस चक्रा की एक्टिवेशन 100% होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप लोग इस चीज का स्पेशल ख्याल रखें। अगर आप आध्यात्मिकता की ओर आगे जा रहे हैं तो आपको इस चक्रा के ऊपर पूरा ध्यान रखना ही होगा। ये एक ऐसा चक्र है कि अगर ये ओपन हो भी गया तो इसको संभालना बड़ा मुश्किल है। इसकी एफर्मेशंस कौन कौन सी बना सकते हैं हम अपने आप से? सर इसमें 1-2 मैं बताऊंगी। जैसे आई एम कनेक्टेड विद माय हाई पावर, मैं उच्च शक्ति से जुड़ी हुई हूँ, मैं अपनी उस उच्च शक्ति से जुड़ी हुई हूँ। और इसमें क्या हो सकता है कि मेरे जीवन का विजन अब क्लियर है, क्योंकि मैं उसे देख पा रही हूँ कि मैंने करना क्या है लाइफ में। मेरे विचार शांत हैं, जैसे अभी बताया ही था। और एक ये इंट्यूशन पावर का भी बता दिया है कि मेरी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी है। मेरी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी है, जो मुझे गलत और सही का निर्णय लेने में मेरी हेल्प करती है, क्योंकि इंट्यूशन पावर ही हमें पता लगता है कि हमारी लाइफ में आगे क्या होने वाला है और मुझे क्या सोचना है, मुझे किस रास्ते पर चलना है। क्लियर हुआ आज का ये वाला चक्रा सबको क्लियर हुआ? चलो ठीक है जी, कल मिलते हैं फिर।